हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि 3 गुणा 3 के अवयव हों जिसके पद 2 या 0 है की कुल संख्या 512 होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें दर्शाना है कि 3 गुणा 3 के जो अवयव हैं जिनके पद 2 या 0 हों, इनकी कुल संख्या 512 होगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। विन्यास बनाते समय और शब्द का अगर बोध होता है, और का बोध होने पर गुणा करते हैं। उसी प्रकार अगर या का बोध होता है तब तो हम योग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विन्यास बनाते समय और का बोध हो रहा है तो हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, 3 गुणा 3 का अवयव किस प्रकार का होगा। देखो, जिसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां होंगी। तो ABCDEF, ठीक है, GHI, इस प्रकार का हो गया ये अवयव। तो हमें वो क्या बोल रहा है कि इसके पद 2 या 0 हो सकते हैं, अर्थात ये जो ए है इसके स्थान पर या तो 2 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर केवल ए को भरना है तो उसको भरने के दो तरीके हो गए, या तो 2 आएगा यहाँ पे या 0 आएगा। तो देखो, एक अवयव भरने पर कुल परिणाम वो कितने आएंगे, या तो 0 आएगा या 2 आएगा। तो 2 परिणाम हो गए कुल। तो यहाँ पे देखो, ए के स्थान पर या तो 0 या 2 आएगा। फिर इसी प्रकार बी के स्थान पर भी 0 या 2 आएगा। तो इसको भरने के भी दो तरीके, सी को भरने के भी दो तरीके, डी को भरने के भी दो तरीके, ठीक है। तो सबको भरने के दो दो तरीके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, 3 गुणा 3 के अवयवों जिनके पद 2 या 0 है की कुल संख्या। देखो, एक अवयव को भरने के तरीके हो गए दो, ठीक है। और दूसरे अवयव को भरने के दो तरीके, और तीसरे अवयव को भरने के नहीं, दो तरीके। तो इस प्रकार और का बोध हो रहा है ना। तो यहां पर गुणा होता जाएगा 2 गुणा 2, इस प्रकार पूरे 9 अवयव है। तो 2 गुणा हो जाएगा 9 बार। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 की घात 9 आएगा, जो क्या होता है 512 होता है, ठीक है। तो 3 गुणा 3 के जो कुल अवयवों की संख्या है जिनके पास 2 या 0 है वो क्या हो जाएगी, 512 हो जाएगी। और यही हमें यहाँ पर दर्शाना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।